ट्रोपोड्यूर केबल है। ट्रोपोड्यूर केबल में टीन कोटेड कॉपर जो वायर है, टीन कोटेड कॉपर वायर, उसके साथ हम क्या उसमें अटैच करेंगे, सेकेंड लेयर होगी VIR रबर की, मतलब वोल्केनाइज्ड इंडियन रबर की लेयर होगी, और उसके बाद थर्मोप्लास्टिक की लेयर होगी। तो फर्स्ट लेयर क्या होगा स्टूडेंट, ये जो फर्स्ट लेयर है ये कॉपर वायर की हो गई। सेकेंड लेयर हो जाएगी VIR की, तो VIR जहाँ जहाँ PVC है वहाँ क्या करेंगे VIR, ये यहाँ पर क्या हो जाएगी VIR वोल्केनाइज्ड इंडियन रबर की लेयर हो जाएगी। तो ये हो गई आपकी VIR की लेयर, और उसके बाद ये जो लेयर होगी ये होगी थर्मोप्लास्टिक की लेयर, थर्मोप्लास्टिक की लेयर होगी स्टूडेंट। तो जो ये फर्स्ट लेयर, सेकेंड और ये थर्ड लेयर होगी थर्मोप्लास्टिक की। जब ये थर्मोप्लास्टिक की लेयर इसके ऊपर चढ़ा दी जाएगी तो इसमें ये खराब होने से बच जाएगी स्टूडेंट। चाहे ये इसे आप ज़मीन में दबा दें तो भी ये खराब नहीं होगी, और ये इस केबल का यदि आप यूज़ करते हैं, और इस केबल का जब यूज़ कर रहे हैं आप, तो यदि खुले आवरण में या खुले वातावरण में भी है, तो खुले वातावरण में भी यदि आपने थर्मोप्लास्टिक की लेयर चढ़ा दी है तो ये खराब होने से बच जाएगी। अर्थात काफ़ी दिनों तक, काफ़ी सालों तक यह जो है केबल खराब नहीं होगी। तो जो ट्रोपोड्यूर केबल है इसमें टीन कोटेड कॉपर वायर होता है, प्लस VIR की लेयर होती है, सेकेंड लेयर होगी VIR की, और थर्ड लेयर होगी थर्मोप्लास्टिक की लेयर होगी दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। जब भी ट्रोपोड्यूर केबल होगा तो हमें समझ जाना चाहिए इसमें टीन कोटेड कॉपर वायर होगा, और उसके बाद ये जो होगा टीन कोटेड कॉपर वायर होगा स्टूडेंट। ये जो है बियर कंडक्टर, अर्थात कॉपर के बियर कंडक्टर, जो नंगे तार है कॉपर के, यदि आप जब इसका इंसुलेशन हटा देंगे तो ये जो कॉपर के बियर कंडक्टर है ये फर्स्ट लेयर हो जाएगा इसका। उसके साथ जो सेकेंड वाला है, ये सेकेंड की लेयर किसकी हो जाएगी VIR रबर की, वोल्केनाइज्ड इंडियन रबर की लेयर हो जाएगी। और थर्ड लेयर आपको मिलेगी, ये जो थर्ड लेयर है ये थर्मोप्लास्टिक की लेयर है स्टूडेंट। तो ये तीनों के कॉम्बो से क्या बनता है, ट्रोपोड्यूर केबल का निर्माण किया जाता है। इसके बाद देखेंगे 7th पॉइंट में, 7th नंबर का केबल जो है वो है फ्लेक्सिबल केबल। फ्लेक्सिबल केबल कौन सा केबल, नाम है फ्लेक्सिबल। तो स्टूडेंट फ्लेक्सिबल जो केबल होते हैं वो आसानी से मुड़ जाते हैं, अर्थात आप उसे किसी भी पॉइंट पर आसानी से उसे मोड़ सकते हैं। तो जैसे हमने ट्रोपोड्यूर केबल देखा, इसके ऊपर थर्मोप्लास्टिक की लेयर चढ़ी हुई थी और कॉपर जो वायर है उसके ऊपर टीन कोटेड था, तो वैसे ही फ्लेक्सिबल केबल में भी जो यूज़ किया जाएगा स्टूडेंट, फ्लेक्सिबल केबल में भी क्या होगा, इसमें भी टीन कोटेड लेयर होगी, टीन कोटेड कॉपर की कंडक्टर के ऊपर या कॉपर वायर पर क्या हो जाएगा, टीन का लेपन हो जाएगा कॉपर वायर के ऊपर। इसके बाद जैसे इसका नाम है फ्लेक्सिबल, तो इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक ऐसे PVC का लेयर चढ़ाना पड़ेगा या एक ऐसा प्लास्टिक का लेयर चढ़ाना पड़ेगा कि जो आपका केबल है वो किसी भी एंगल में या किसी भी जगह से मुड़ जाए। तो इसमें यूज़ करेंगे स्टूडेंट हम सबसे पहले तो अनेक जितने ऑर्डिनरी, मतलब महीन जो तार होंगे, बारीक जो तार होंगे, उनको हम लपेट के एक मोटा कंडक्टर का मंडल बनाएंगे। अर्थात कि जो तांबे का तार होगा ये बारीक महीन तार होगा, तांबे का तार क्या हो जाएगा, ये बारीक महीन तार होगा स्टूडेंट। और बारीक महीन तार का यूज़ करके हम क्या करेंगे, फ्लेक्सिबल जो वायर है उसका निर्माण करेंगे। और फ्लेक्सिबल वायर का निर्माण करने के साथ साथ इसमें एक तो 36 SWG का बनेगा दोनों, एक ऑर्डिनरी फ्लेक्सिबल केबल हो जाएगा, और सेकेंड होगा कॉटन या सिल्क का केबल हो जाएगा। तो इसमें बारीक महीन जो तार है उसका यूज़ करके या उसको जमा करके उसका ग्रुप के रूप में उससे हम बनाएंगे, और बनाने के साथ साथ फिर एक ऑर्डिनरी केबल निकलेगा या ऑर्डिनरी केबल का निर्माण करेंगे, ऑर्डिनरी फ्लेक्सिबल केबल का। और सेकेंड हो जाएगा कॉटन या सिल्क का या सिल्क कवर्ड फ्लेक्सिबल केबल हो जाएगा स्टूडेंट।
इसमें हमने देखा मेन जो मुख्यतः है ये जो कॉपर वायर, इस कॉपर वायर को हम क्या करना पड़ेगा, इसकी जो कोर होगी इसमें बहुत सारी होगी और इसकी जो SWG होगी, इसकी मोटाई जो होगी स्टूडेंट, एक एक महीन तार को स्ट्रेंडेड करके बनाना पड़ेगा। जैसे ये एक तार हो गया और ये दूसरा तार, इसी के ऊपर हमने तीसरा तार लपेट दिया, फिर इसी के ऊपर चौथा तार हमने भी लपेट दिया स्टूडेंट। वैसे ही पांचवा, छठवां, सातवां, और ये जो बारीक बारीक तार हैं इनका एक बंडल बनाना पड़ेगा। इन्हें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेंडेड करना पड़ेगा। जब आप इसे स्ट्रेंडेड कर देंगे तब ये जो केबल है ये फ्लेक्सिबल केबल बन जाएगा और इसके ऊपर क्या चढ़ा दीजिए आप, इंसुलेशन। और इंसुलेशन जो चढ़ाएंगे, ये जो इंसुलेशन होगा प्लास्टिक के रूप में आप PVC का यूज़ करेंगे। मतलब इंसुलेशन के रूप में किसका यूज़ करेंगे आप, PVC का यूज़ करेंगे स्टूडेंट। तो ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है ऑर्डिनरी फ्लेक्सिबल केबल और सेकंड है स्टूडेंट सिल्क या कॉटन फ्लेक्सिबल केबल। तो ऑर्डिनरी फ्लेक्सिबल केबल में तो कुछ नहीं है स्टूडेंट, ये नॉर्मल जो फ्लेक्सिबल केबल होगा उसके ऊपर आप PVC की जो लेयर चढ़ा देंगे तो ये ऑर्डिनरी फ्लेक्सिबल केबल बन जाएगा। परंतु सिल्क या कॉटन फ्लेक्सिबल केबल में आपको कॉटन की लेयर या सिल्क की लेयर आपको चढ़ाना पड़ेगा, या कॉटन की या सिल्क की लेयर चढ़ाना पड़ेगा स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा फ्लेक्सिबल सिल्क या कॉटन फ्लेक्सिबल केबल। तो इस तरीके से इसका निर्माण कर सकते हैं स्टूडेंट हम। इसके बाद देखेंगे हम, नेक्स्ट है आर्मोर्ड केबल। और ये जो केबल है स्टूडेंट, ये 36 SWG तक के बनाए जाते हैं। मतलब मुख्य तौर पर आपको सिल्क या कॉटन फ्लेक्सिबल केबल ये 36 SWG का आपको देखने मिलेगा। ऑर्डिनरी केबल भी जो है फ्लेक्सिबल, ये 36 SWG का आपको देखने मिलेगा स्टूडेंट। इसके बाद है आर्मोर्ड केबल। इसके बाद देखेंगे हम, लास्ट में है आर्मोर्ड केबल। तो आर्मोर्ड केबल जो है, जैसा हमने ऑर्डिनरी केबल पढ़ा था फ्लेक्सिबल ऑर्डिनरी केबल, वैसा ही आर्मोर्ड केबल भी होता है, परंतु इसके ऊपर आर्मोरिंग कर दी जाती है। तो आर्मोरिंग करने से इसकी जो स्ट्रेंथ है ये स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी स्टूडेंट। आर्मोर्ड केबल इसमें भी टीन कोटेड कॉपर वायर का यूज करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड हो जाएगा स्टूडेंट, इसमें ऐड क्या करेंगे, आर्मोर्ड केबल में टीन कोटेड कॉपर वायर हो जाएगा और कॉपर वायर के साथ पॉलीएथिलीन की लेयर चढ़ाई जाएगी। पॉलीएथिलीन की लेयर चढ़ाई जाएगी और उसके साथ क्या हो जाएगा, लेड शीथ। तो सिंगल स्ट्रैंडेड जो कॉपर वायर होगा उसमें पॉलीएथिलीन की लेयर चढ़ा दी जाएगी और जब पॉलीएथिलीन की जब लेयर चढ़ा देंगे तो ये जो पॉलीएथिलीन की लेयर है ये इसके ऊपर आर्मोर्ड का कार्य करेगी, अर्थात आर्मोरिंग का कार्य करेगी, इसे सुरक्षा प्रोवाइड करेगी। तो इस तरीके से देखिए, इसमें हमने टीन कोटेड कॉपर वायर का यूज़ किया, देन पॉलीथिलीन का हमने एक लेयर चढ़ा दिया, सेकेंड लेयर, और उसके बाद ये जो है ये पॉलीथिलीन की जो लेयर है ये इसमें आर्मोर्ड का काम करेगी और आर्मोरिंग का कार्य करेगी। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी सामर्थ्य बढ़ जाएगी।
दूसरी बात, ये ज़्यादा कई सालों तक चलेगी और ये ख़राब नहीं होगी स्टूडेंट। तो आर्मोर्ड जो केबल है इसमें कॉपर वायर प्लस पॉलीथिलीन, जो पॉलीथिलीन की जो लेयर चढ़ाई जाती है ये मुख्य रूप से ये आर्मोर्ड केबल का निर्माण करती है स्टूडेंट। तो ये इसमें जो कॉपर वायर होते हैं ये सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। ये जो कॉपर वायर है ये कॉपर वायर कैसे होंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। ये जो कॉपर वायर है सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं स्टूडेंट। तो टिन कोटेड कॉपर वायर सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, प्लस उसके साथ क्या करेंगे हम पॉलीथिलीन की लेयर चढ़ाएंगे और पॉलीथिलीन की जो लेयर है ये इसके लिए आर्मोरिंग का काम करेगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने देखा कितने प्रकार के, 8 प्रकार के हमने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल्स देखा। तो 8 टाइप्स के हमने इलेक्ट्रिकल केबल देखा, जिसमें VIR केबल देखा, उसके बाद CTS केबल देखा हमने, उसके बाद हमने देखा PVC केबल, उसके बाद लेड शीट केबल देखा स्टूडेंट हमने, और उसके साथ वेदर प्रूफ केबल, ट्रोपोड्यूर केबल, फ्लेक्सिबल केबल, और उसके बाद देखा हमने आर्मोरिंग केबल स्टूडेंट। तो बेसिकली अलग अलग टाइप के केबल हमने यहाँ पर देखा, और अलग अलग टाइप के केबल में ये जो फार्मूला मैंने लिखा है सिम्बस, इस फार्मूले में जिस केबल में ये 6 स्टेप मतलब 6 लेयर का यूज़ किया जाएगा वो जो केबल होगा वो बेस्ट केबल होगा, मतलब अच्छी क्वालिटी का केबल होगा स्टूडेंट। परंतु रिक्वायरमेंट के आधार पर हमने जैसे VIR केबल में इसमें जो लेयर है सिर्फ 2 ही लेयर का यूज़ किया गया है स्टूडेंट। एक तो वोल्केनाइज्ड इंडियन रबर में हमने क्या किया है, टिन कोटेड कॉपर वायर का यूज़ किया उसमें स्टूडेंट हमने, और टिन कोटेड कॉपर वायर के साथ हमने बिटुमिनस पदार्थ की लेयर चढ़ाई थी। तो ये VIR केबल का निर्माण हो गया था, अर्थात हमने 2 ही लेयर में हमने VIR केबल का निर्माण कर दिया। तो ये वोल्टेज ग्रेडिंग के आधार पर ही हमने इसमें डबल लेयर चढ़ाई है। यदि आप वोल्टेज ग्रेडिंग जब बढ़ाते हैं तो उसके हिसाब से आपको केबल का निर्माण करना पड़ेगा स्टूडेंट। और जब केबल का आप चयन भी करेंगे, जहाँ पर भी आप सिस्टम में, पावर सिस्टम में आप केबल का जब यूज़ करते हैं तो आपको वोल्टेज रेटिंग पहले देखना पड़ेगा। वोल्टेज के ग्रेडिंग के आधार पर ही विभिन्न टाइप के केबल का आपको यूज़ करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम टाइप्स ऑफ केबल को जानेंगे स्टूडेंट, और सभी केबल्स के बारे में हमें नॉलेज रहना चाहिए, पता रहना चाहिए किस लेयर, किस केबल में कौन कौन सी लेयर चढ़ाई गई है और कौन कौन सी लेयर के कारण इनका नाम पड़ा है। जैसे कि लेड शीट केबल में हमने देखा था, उसमें लेड शीट की लेयर चढ़ी हुई थी, इसलिए उसका नाम लेड शीट रखा गया स्टूडेंट। इस तरीके से हम इस वीडियो से हम सभी केबल को समझ सकते हैं।